नहीं, हर बंदे जी। का अपना मसला, बाजी का अपना मसला, हमारा अपना मसला है। हम तो ना इन्हें कोई कमेंट करते हैं, ना कोई जमात का, ना कि किसी किस्म का कभी नीचे भी नहीं लिखा कोई कमेंट ना, जब इनकी बराड़ लगी होती है तो। अच्छा, अटवाल साहब, अगर किसी बंदे का अखराज होता है जमात से, जी जी। तो उसको यानी हम क्या समझते हैं कि वो बैत से निकल गया या वो बैत के अंदर ही होता है? नहीं, यानी। अखराज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक तो निज़ाम से अखराज होता है, हम्म। एक उससे वो जो मुकातिया कर लिया जाता है, जब दो तीन बार अखराज हो फिर उससे मतलब कि ना बोलना चालना ये वो सब कुछ उससे मुनक़ता कर दिया जाता है। हम्म। तो जो पहली बार अखराज होता है वो जमात से अखराज होता है। वो चंदा वगैरह यानी जो हमारे जलसा जात ये वो होते हैं वहाँ पर नहीं जा सकते वो। तो नमाज़ें और ईद की नमाज जुमा ये वो हर चीज़ वो अदा कर सकते हैं मस्जिद में जाके। तो और तो इसका कोई नहीं है। आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, अहमदियों से मिल भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, कोई मसला नहीं। सिर्फ चंदा देना ममनू कर दिया जाता है और जमाती जो प्रोग्राम होते हैं वो उनसे मना कर दिया जाता है, बस यही है। वो ये होता है कि निज़ाम है ना, एक निज़ाम जब चल रहा है तो उसको सज़ा के तौर पे निज़ाम से थोड़ा सा अलहदा कर दिया जाता है। तो फिर वो जब माफ़ी वगैरह हो जाती है फिर उसे निज़ाम में शामिल कर दिया जाता है, उसको बताने के लिए कि आपसे ये गलती हुई है या आपने ये गलती की है। तो इस लिहाज से उसे खलीफा वक़्त जो सज़ा देते हैं वो फिर उसे माननी पड़ती है। तो वो एक दो तीन मरतबा जब हजूर को लेटर लिखता है तो फिर माफ़ी हो जाती है, और कोई मसला नहीं। ताहिर भाई, वो 1122 ने कहा था कि मैं इस बात पे बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे जी कि बाजी, वो आपको पता है कि मैं मतलब कि नहीं उसके बारे में कोई कमेंट कर सकता। वो या तो कोई ऑफिशियल नुमाइंदा हो या कोई जो मतलब कि इतनी उसकी पहचान हो या फिर वो होल्ड करता हो जमात को, फिर वो ये बात कर सकता है। वैसे तो आम आदमी जैसे मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ या वो है, इस तरह तो हर कोई बात कर सकता है। तो ऐसी बातों को बाजी आप माइंड ना किया करें। तो आपका मामला खुदा के हाथ पे छोड़ दें। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें। वो आए थे एक दो दिन पहले, आपसे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता फिर क्या बात है, मैंने देखा नहीं इमरान कालों और वो। तो वो ओपन आइज़ के पता प्लॉट के मुझे नहीं ऊपर वो पता कि टॉपिक क्या बात दूसरा हुई था। क्या नहीं हुई। उम, मैं तो फिर भी ये कहूँगी कि अगर मेरे पीछे से कोई बात करता है तो अलग बात है, लेकिन जो सामने आकर बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सामने जो है ना बदतमीज़ी से बात करें। और मैं कहती हूँ मैं इसका भी बड़े शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम इतना तो होता है ना कि हाँ जी, वो कर लिया। जी, ये आपका निजी मामला है ना बाजी, ये आप निजी मामला अगर आप मतलब कि ना लोगों से शेयर करें तो अच्छा होगा आपके लिए और सारी जमात के लिए भी। तो अगर गैरत जमात में कोई मसला आपका हल करवा सकते हैं तो आप फिर बेहतर जानती हैं। तो अगर कोई अहमदी करा सकता है तो वो भी आप बेहतर जानती हैं। या फिर जो हमारे ऑफिशियल होते हैं मुरब्बी और मीर साहब ये वो, उनसे आप रब्ता कर सकती हैं तो वो भी आपको बेहतर तरीके से पता होगा जमात के कानून निज़ाम और सारा जो जमात जिस तरह चलती है ये नहीं ताहिर मुझसे भाई, यहाँ बेहतर पे आप कौन जानती हेल्प हैं कर क्योंकि सकता है? बड़ी। यहाँ पे कौन सा वो शुरू में एक बात चली थी। अब तो ये होता है कि जिस तरह सारे हो, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ जी बाजी, आपके केस का क्या बना। नहीं तो क्या होता है। जी बाजी, अब वो नीचे हम वन वन टू हमें टू थोड़ा लिख रहे दुख हैं ये कि वो होता कि बात करने को तैयार हैं। हम लोग एक्टिव हैं ना थोड़ा सा सोशल मीडिया पे, तो वो जब आप गैर जमात के पास जाके बात करती हैं तो फिर काफ़ी दोस्तों को बुरा भला भी लगता है कि वो कहते हैं कि ये आप ऐसी बातें ना करें। तो फिर देखें ना वो आप पे तंज भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो फिर मैं इस मामले में क्या कह सकता हूँ। आई हैव ताहिर नो भाई फिर कमेंट। चलो खैर है। 1122 भाई आ गए हैं तो मुझसे बात करने की बजाय जी, आप उनसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिलाल नहीं तुम रिक्वेस्टा पा रहे सो, मैं कैंसिल कर रहा, थोड़ा मसरूफ सा ते हुन फ्री होया।
ते दूसरा मुझे दावत मिली थी सफ़िया साहबा की तरफ से कि आएँ आप बात करें। तो सफ़िया साहबा मेरा ना थोड़ा-सा असूल जो हैं वो और हैं, आपकी तरह के नहीं हैं कि मैं मुखालफिन में बैठ के जो है ना वो अपनी बात करूँ। ठीक है, अपनी जमात की कह लें कि किसी ऐसे बंदे से वैसे तो चलें ठीक है, आप उनके साथ ही मिलके पसंद करती हैं बात करनी और उनके साथ बैठ के बात करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका बात और वजह से और तरीके से करनी है तो कहीं पे भी आप आ जाइएगा जहाँ पे हम बैठे हों, ब्राड लगी होती है, 2-3 ब्राडें लगी होती हैं। आप आ जाइएगा जौन सी भी जिस टॉपिक पे भी आप बात करना चाहें, आपको नहीं, खुली वन वन इजाज़त टू होगी टू हमारी। भाई अभी लगा लेते हैं, अगर ये कहती हैं तो नहीं हमारे अभी पास अभी आ ये जाए, ठीक है। हाँ, हाँ, ताहिर साहब की ब्राड तो पे आ फिर जाएँ, हम कोई कर मसला लेते नहीं। हैं। हाँ, यहाँ ये मुखालफिन ऐलान के कर दरमियान तो दें, हम यहाँ बात ये नहीं कर ऐलान सकते। खुले दिल ऐलान कर दें जिस तरह जी इन्होंने उम्मे साहबा की कॉल पे किया था ऐलान कि मैं जमात छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं ऐलान नहीं करूँगी, मैं अंदर खाते रह के कुछ काम करूँगी। तो वो कुरान पे हलफ दे के उन्होंने बताया हुआ है। तो अगर ये वो ऐलान जो छुपा के रखा हुआ है इन्होंने, वो सरेआम कर दें, तो फिर तो मैं यहाँ पे भी बैठ के बात कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है। क्योंकि अभी नहीं इन्होंने वो वाला ऐलान जो छुप के किया हुआ है उम्मे साहबा के साथ और शार्प शूटर ने भी इस शार्प चीज़ की शूटर का नाम तस्दीक ना की हुई है। भूलें। हाँ, उन्होंने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो स्वीडन ही ना। में, वो जो तो स्वीडन में वो कुरान पूरी पे बात जो बताए ना। बंदा, हाँ जी, हाँ जी, कुरान पे जो बंदा हाथ रख के ये कह रहा है कि मुझे उम्मे साहबा ने ये बात की है, तो मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल उसकी बात जो है वो सच्ची है कि आपने ये बात उनको फ़ोन में कही है कि मैं जमात छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि जमात ने बहुत सारी मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं। मुझे बच्चियाँ मेरे पास कुरान मजीद पढ़ने आती हैं, तो मैं उनका ब्रेन वॉश करूँगी, तो हम्म। फिर खुद ही मुझे जमात निकालेगी। तो इसलिए ये है कि वो आप काम आपका हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अभी आप ये जब भी ऐलान कहा कर था देंगे मैंने फिर उनको। यहाँ पे बैठ के नहीं, 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 ब्रेन वॉश नहीं, करने वाली बात नहीं भी उनको भाई, बताई थी। मसला नहीं, वन वन ये टू टू ब्रेन वॉश भाई, तो मसला आपने ये किया है, है। ये तो आपका अमल मैं बात बता सुनो रहा हूँ ना ना कि मेरी। जो आपने अमल अच्छा, किया है। और वो शार्प शूटर ने क्या बात कहा है वो सुनिए, भी बाजी बताएं। को सदर शार्प लबनान का शूटर ने भी जो भी सुनना आया कहा है होगा। वो शार्प शूटर खुद बताएगा, लेकिन जो उम्मे साहबा ने बताया है वो यही बताया है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहती हूँ कि आपने उनको ये बात बोली है। यहाँ पे वो कह लें कि उस बात की फिर वो मीर साहब ने अपनी ऑडियो में भी लगाई है कि उन्होंने ये बयान फिर नहीं किया ना, उन्होंने पहले ये बयान नहीं किया। उन्होंने कहा मैं आपके बारे में उन्होंने ये बात कही कि आप वो कर रही हैं क्या कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। इस तरह के अल्फाज ये मीर साहब की प्रोफाइल में भी वो पड़ी हुई है। उन्होंने आपकी बात का भरम रखा और आके सोशल मीडिया पे ये बात नहीं कही कि आप जमात छोड़ चुकी हैं। अब जब आपने ये उन्होंने बात उनके उन्होंने ऊपर शार्प शूटर की भी तो बात बताई ना, वो भी तो बताए ना कि हाँ, शार्प हाँ, हाँ, शूटर ने। शार्प शूटर अपनी बात की वजाहत खुद कर नहीं सकता है नहीं, ना। हाँ, उन्होंने क्या मैं तो बताया उम्मे कि साहब शार्प की शूटर ने क्या कहा है। हाँ, उन्होंने भी शार्प शूटर के बारे में भी बताया, वो बात तो वो तो अलग है, बताए लेकिन मैं ना। कह रहा हूँ नहीं कि नहीं, जो ये साथ ही है ना, दो अच्छा स्टेटमेंट ये इकट्ठा बात बताएं। आपको पसंद नहीं आई, ये बात आपको पसंद नहीं नहीं आई नहीं, कि मुझे बहुत आपने अच्छा आ, लग रहा है, आप वो भी बताएं, हाँ, शार्प शूटर का भी बताएं। तो उस कुरान उम्मे मजीद ने, पे उम्मे हाथ की रख पूरी के बात उन्होंने ये बताएं। बात बोली है। हाँ, नहीं, नहीं, शार्प शूटर की बात मेरी बात सुने, शार्प शूटर की बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अरे ये कह रहा हूँ दो कि उम्मे आपके साहबा ने पास कुरान विटनेस हैं, मजीद पे हाँ, आपके हाँ, पास 2 दो विटनेस है, विटनेस हैं, इसमें कोई एक को शक क्यों नहीं है। हटा रहे हैं। सुन मैं बताता हूँ क्यों हटा रहा हूँ। शार्प शूटर ने मेरे मेरे सामने ये बात का इकरार नहीं किया, ठीक है, कि मैंने ये गवाही या ये जो शहादा है जो आपने पढ़ा है स्वीडन में, पता नहीं पढ़ा ही होगा जब शार्प शूटर कह रहा है अगर बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता उसका। तो वो मेरे ये मुंह पे वाली उसने बात कोई आपको बात नहीं किसने की। बताई, उम्मे ने बताई, तो आप वो भी रिपीट कर देना ताकि सबको पता हाँ, चल जाए, उसने एक हिस्सा बन जाए। इस बात के ऊपर कुरान नहीं था उठाया। उसने कुरान इस बात के ऊपर उठाया था कि आपने उसके सामने फोन पे यानी कि फोन पे बैठ के आपने ये बात बोली है कि मैं जमात अहमदियत को टाटा बाय कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जमात से नहीं निकलूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं नहीं, और मैं मैंने वो कुछ ये सारे भी काम उन्होंने करूंगी कहा तो था ना फिर और वो कि जिम्मेदारियां जो हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके पास बच्चियां छोटी छोटी पढ़ने आती थी, आप उनको मिर्जा साहब के अल्फाज जो कि एक ग्रूमिंग होती है, जो कि एक जो बच्चों को अकायद की आप नहीं बात बता सकते एक हद तक, आपने वो काम किया। जमात को जाके शिकायत मिली, मुख्तलिफ बच्चियों ने शिकायत लगाई और आपको जमात वालों ने टाटा बाय बाय कर दिया। और जिस बात को आप यहाँ पे लाकर ये चालने की कोशिश करती रही कि मुझे टिकटॉक पे आने की वजह से निकाला गया, हालांकि आपको निकाला इसलिए गया था। एक तो आप खुद ये बात
खुद आप कह चुकी हैं, आपके मुंह का कह लें कि बयान मौजूद है, कुरान का हलफ मौजूद है इस बात के ऊपर कि आपने जमात को छोड़ दिया था और उसके बाद आप बच्चों को गलत तरबियत दे रही थी। आपको एक अहमदी कह लें कि अहमदी होने की हैसियत से आपको बच्चियों को आपके पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था और आप उन बच्चियों का ब्रेन वॉश करती थी। और वो जो बच्चियां छोटी छोटी थी नासरात उनको कुरान पढ़ाने के बजाय अब नासरात मिर्जा साहब की, हाँ जी, नासरात को हाँ जी, छोटी बच्चियां जिनकी उम्र नहीं थी ना, ठीक है, मतलब छोटी उनकी उम्र बच्चियां क्या अकायद वो 2 साल बताने वाली की? हैं अकायद। हाँ वो मैं अब उम्र का नहीं ना पता मुझे तो जितनी खबर पहुंची मैंने तो उतनी बतानी है, मुझे नहीं पता अब उम्र ये भी कितनी आपको कितनी थी, ये किस किसने सुबह बताया? लड़की ने। हाँ जिसने भी बताया वो एक राज है। हाइट रखने वाली चीज है। हाँ जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक लेकिन है। जहाँ पे अगर साबित होने वाली हुई बात, कहीं पे साबित करनी पड़ी तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हलफ देंगे मुझे, क्योंकि आपके बारे में हलफ मौजूद है। कुरान मजीद में हाथ रख के वो हलफ देने को तैयार है उम्मे साहबा कि आपने जमात अहमदियत को यहाँ यहाँ पे जो वो ऐलान हुआ था, खाकसार ने बकौल आपके किया था, उस ऐलान से पहले आप जमात अहमदियत को छोड़ चुकी थी और आपने ये बात उम्मे साहबा को फोन पर बताई थी और ये बोला था कि आप बाहर जाकर किसी को ना बताइएगा, ये आपके पास राज रहना चाहिए, और उन्होंने वैसा ही किया। उसका सबूत मीर साहब की, ये ऊपर बैठे हुए हैं शेयर वाली डीपी वाले, इनकी प्रोफाइल में वीडियो मौजूद है। उन्होंने जो पहला बयान दिया था वो यही दिया था कि आप रिसर्च कर रही हैं। ये उनकी इस बात की सच्चाई मौजूद है इस वीडियो में कि उन्होंने पहले कहीं पे भी ये बात नहीं थी की। आज जब कल आपने मज़ाहिया इंटरव्यू दिया, उस मज़ाहिया इंटरव्यू में जब उनका नाम लिया गया, उनको ये हिट बात किया गया, ये हिट बात किया गया, 1 1 2 सुन ले, वो हाँ मज़ाहिया हाँ सुन इंटरव्यू ले, किससे जुड़ रहा है और किस लिए रिएक्शन आया? नहीं ये बात तो सुन ले, मैं बात बस सुन ले। वो मज़ाहिया इंटरव्यू जो था, वो मज़ाहिया इंटरव्यू होने के बाद आपने उम्मे साहबा को हिट किया, उनको उनके नाम के साथ अल्फाज जोड़े और फिर उन्होंने बोला कि मैं कुरान पे हलफ दे के कहती हूँ कि इन्होंने मुझे फोन पर ये बात की थी। उसमें वो इंटरव्यू ठीक है उम्मी जी, साहिबा ने खुद सुना था या आप लोगों ने अल्फाज ऐड करके का उनको मतलब है सुनाया वो था? इंटरव्यू का मैंने बताया। रिएक्शन है, वो रिएक्शन था हलफ ना, नहीं है, वो इंटरव्यू का रिएक्शन है। अच्छा वो मतलब कि इंटरव्यू का हलफ जो था रिएक्शन था। वो अच्छा, उससे पहले हलफ, मजे की मेरी बात बात है कि सुने, वो कह रिएक्शन चुकी है। रिएक्शन मैं भी तो दे आ सकता गया, हूँ, बारी बारी हलफ भी तो बोलने, वो हकीकत समझ रिएक्शन आ गई मुझसे ना। भी ले लें, अमन वन नजीर वन साहब टू टू मुझसे भी ले लें बारी रिएक्शन, बारी बोलने। मैं भी रिएक्शन दे देता हूँ, हलफ रिएक्शन मैं की भी दे देता हूँ। हाँ अच्छा, आप हाँ बोलने पहले, हाँ हाँ आप हाँ, बोलने पहले, ये खुल के रिएक्शन बोलें। था, बोल देता हूँ, ये मेरा रिएक्शन था। हाँ 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 हाँ, ये रिएक्शन कल भी था, आज भी था। हलफ की आपने ठीक है, हकीकत बता दी है कि हलफ की हकीकत ये है कि ये उस इंटरव्यू का रिएक्शन था। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं उससे पहले रिएक्शन नहीं बात था, मैं ये आपको है बता कि देता वो हूँ, वो बता देता हूँ। खातून इनकी ब्रॉड पे कह के गई हैं कि इमरान चेक करना, हो सकता है इनके खिलाफ भी साजिश हो रही हो, जैसे मेरे खिलाफ। तो वो क्या था? वो किन के कहाँ खिलाफ? है? किन के खिलाफ? मुझे तो आपकी बात की समझ ही नहीं आई। उन खातून ने आप लोगों की जी ब्रॉड पे कहा था कि इमरान कालू जी इसको चेक करो, 2 3 दफ़ा कहा कि मुझे लगता है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है, जैसे मेरे खिलाफ हुई थी। वो अच्छा, उस किन स्टेटमेंट के खातून खिलाफ? को उस आपके खातून खिलाफ? को इंटरव्यू में किसी ने कोई गाली दी है? इतना सख्त रिएक्शन उन्होंने यार दिया है। नहीं सख्त इन्होंने रिएक्शन नहीं इन्होंने दिया बनाई उन्होंने, है तो मेरी बात, बात आमिर सुने। साहब, उन्होंने तो सुनी नहीं वो इंटरव्यू। आमन नजीर साहब उन्होंने कोई सख्त रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने एक सच्चाई बयान की है। क्या मतलब है सच्चाई हलफ बयान करना गलत है? जो बड़ा रिएक्शन की हो सकता है। क्या अच्छा, सच्चाई बयान करना गलत है? नहीं, अगर उन्होंने जो तो आप शार्प बता रहे शूटर की हैं भी कि गवाही हलफ दी ना, आप वो भी तो बताएं ना, साथ पूरी बात बताएं ना। वो यार शार्प शूटर, या शार्प शूटर जो बिलाल, है ना, मुझे शार्प इसके शूटर साथ ना वो, बिठाओ प्लीज़, हाय, मुझे मैं चेंज करो। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर आप मुझे इनके साथ मिलाएंगे भी नहीं और बिठाएंगे भी नहीं। और ये दावत इन्होंने दी थी कि आए ऊपर बात करें, ये सनी साहब की बुढ़ान मैंने पे मुझे कह बात, रही थी कि हाँ, आए बात मेरी करें, बात सुने। जिस टॉपिक पे भी आप नहीं, बात जिस करना टॉपिक पे चाहती नहीं, हैं। आपने जिस टॉपिक हाँ पे कहा था, मैंने कहा था उस पे बात करनी है। मैंने आपने कहा कहा कि मैं बात करने मैं के लिए वो हाथ तैयार नहीं हूँ। लगाना चाह रहा, मैं वो हाथ नहीं लगा रहा कि मेरे टॉपिक पे भी आप अपनी मर्जी से जिस टॉपिक पे बात करना चाहें नहीं नहीं नहीं, मैं 1000 बार बात करें, 1000 आपको बार इतना बात करें, इल्मी नहीं मैं तैयार समझती हूँ। कि मैं आपसे सारे लेकिन टॉपिक पे बात करूं, मुझे सिर्फ उस टॉपिक पे हाँ, तो बात फिर दावत करवानी किस है, लिए दे रही थी? क्योंकि दावत आपने किस लिए दे कहा रही था थी? मैं तैयार हूँ उस पे बात करने के लिए। मैं तैयार हूँ, मैं आज भी तैयार हूँ। तो फिर तैयार हैं तो फिर हाँ बताएं। आज भी तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ बात पे नहीं मैंने आपको करूंगा। कहा यहाँ पे है। एक सूरत पे बात करूंगा, सुन लें, एक सूरत पे हम्म बात करूंगा। हम्म, आप वो जो उम्मे साहबा ने बात की है वो कबूल कर लें, तो फिर जी, आप इनमें शामिल हो जाएंगी, तो आप ठीक इनके है जी, साथ मिल के बात कर लीजिएगा। तो भाई ठीक है जी। इम्तियाज साहब, जो बंदा और हलफ कुछ? देता है ना,
एक हाँ बंदे जी। ने हलफ दे दिया हो, अगर मुझे तो पता नहीं जो आप बात बता रहे हैं, हाँ हाँ, तो मेरा ख्याल है उसी का इंतजार करना चाहिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुना दूं अगर आप चाहें तो। मैं कहता हूँ आपकी बात पर ही मुझे तबार आ गया, हलफ दिया होगा ठीक तभी है। आप कह रहे हैं ना इतने लोगों के नहीं सामने। वो नहीं, हलफ उन्होंने पूरा बोला है कि देना, मैं, ये पूरा हाँ, हलफ बताया। उन्होंने हलफ कहा कि इनको शार्प शूटर को भी ने भी इनको बताया, जो शार्प शूटर ने इनको बताया वो भी तो बताए ना, उसको क्यों माइनस कर रहे हैं बीच से? यार मेरी बात सुन, शार्प शूटर अपना यार नहीं, हलफ खुद बाजी। देगा, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बाजी भी नहीं, बाजी नहीं, सॉरी, मोहतरमा, हाँ, मोहतरमा, 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 गुड। मोहतरमा, अच्छा, वो मोहतरमा। अपना रावी शार्प शूटर को बयान करती हैं। नहीं 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 दो नहीं, हैं, दो। उसकी एक सपोर्ट अपना, में शार्प शूटर उनकी उसकी उनकी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं उस सपोर्ट को ले नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट वो जो है वो शार्प शूटर खुद देगा, वो लेकिन जो सपोर्ट एक बंदे ने मैं हलफ बता देती से हूँ, कहा इजाज़त कि, है? ज़रा मैं एक लफ्ज़ बोल लूँ हाँ बीच जी, में थोड़ा? जज़ाकल्लाह। दो लफ्ज बोलने, उन्होंने दो ये, लफ्ज बोलने जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, एहसान है आपका। उन्होंने शार्प शूटर ने जो है ना उन खातून को ये बताया है कि हमने इनको स्वीडन में इस्लाम कबूल करवा लिए, शहादत पढ़ ली है इन्होंने, तो हम स्वीडन के अंदर ना, यहाँ पर पता नहीं कोई जगह होगी वहाँ पर कर लिया है, तो ये उन खातून ने इनको बताया है, तो वो भी शामिल करें ना पूरा साथ। हाँ मैं उसको बताता हूँ, उस पे उन्होंने ना तो हलफ देने की कोई बात की है, और ना ही मुझे उस चीज की शार्प शूटर की तरफ से कोई कह लें कि बयान मैंने सुना है। तो इसलिए मैं उस बात को कोट नहीं कर रहा, मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर उन्होंने बोला है कि मुझे सामने बिठाएं, मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के बोलूंगी कि सफिया साहबा ने मुझे फोन करके ये बात बोली कि मैं जमात अहमदियत छोड़ चुकी हूँ, अब सिर्फ और सिर्फ उनकी मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, मैं वो काम सारे खत्म करूंगी तो फिर ऐलान करूंगी। और नहीं, वो जो फिर ये बात भी जिम्मेदारियों की थी ना जिक्र कि कर रही मैंने थी अपने वो, माँ बाप को भी हाँ एमडी कर, वो मुसलमान करना है, इस हाँ, लास्ट टाइम ये भी। वो भी बात, ये हाँ, भी बात, ना ये भी भूला करो बात, ना, ये पूरी भी बात बात। बताया अच्छा, करो। वो है वो आपके पास चले वो प्ले तो, प्ले करने के लिए मैं है आपके पास? मैं एक मिनट दे दे मुझे, मैं ये अभी दूसरा फोन देख रहा अच्छा, हूँ कि अगर इसमें थी नहीं तो अकाब फिर साहब उसमें। आप अच्छा, खुद मौजूद हैं कि कोई और आपकी जली आईडी से मौजूद है? अकाब साहब मज़े माइक की खोलें। बात है कि वो खातून बड़ी मोहतरम है, कुरान का इल्म जानती हैं। इन सुन ले, लोगों मैं ने सुना देता हूँ उनको जी। जो है इंटरव्यू सुनने नहीं दिया, अस्सलाम अपनी तरफ से वरहमतुल्लाहि बातें लगाई हैं। वबरकातुहू। परेशान हो गए हैं नहीं नहीं, तबलीग बस हमें सुनो। पता करना सी तुसी आप मौजूद हो तो फिर खतरे वाली कोई नहीं गल। मेरी जगह सुन ते लें को जी, हो अगर रहा आप है तुम चाहें कभी तो आन मैं के सुना छप्पर सकता मारने हूँ, मेरे से। पास म्यूट ऑडियो लो, मौजूद है, म्यूट लो, म्यूट। अच्छा, मैं मैं ऑडियो मेरी मौजूद है जगह मेरे ते को पास होर अगर किसे किसी ने नहीं सुननी आया, है। मेरी आवाज दे विच छित्तर मारन वास्ते को हो रहा है, को टिकटॉक च है किसे नहीं, की आवाज जमात अहमद दी तबलीग करन तुसी आमदे हो रहे ना जो कोई नहीं तबलीग दी जात। चल शाबाश। चलो बैठो, करो अच्छा गल। जी, मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ कि मैं टोटल जो है मेरे पास 3 मिनट है, मैं 3 मिनट अभी बात कर सकता हूँ, तो इसके बाद अगर बात अकाब नु अब, वेख के नसन लगे हो, कुछ नहीं होने लगा। नहीं अकाब नहीं अपनी तबलीग ही करेगा जो करेगा। नहीं नहीं, मैं अमन अजीज साहब को होर काम भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, खाली यही काम नहीं है। आमिर ਤੇ साहब, ਇਹ ਵੇਖ देखो के तो मैं, अभी अगर अगर ਤੁਸੀਂ अगर रिकॉर्डिंग प्ले सुनना करना है चाहो तो तो मैं तीनों रिकॉर्डिंग सुना रिकॉर्डिंग्स भी प्ले सकना, करें, पहला लेकिन स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग दूसरा, 7 मिनट, तीसरा। सुन ले, मेरे पास रिकॉर्डिंग 7 मिनट और कुछ सेकंड की पड़ी हुई है, लेकिन वो 7 मिनट मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग जो है ना और वो करो प्ले, कुछ मैं नहीं होगा। 7 मिनट नहीं चाहिए नहीं, तुसी। मैं गलत सुन लो अमर साहब, मैं ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਲੈਦਾ फाट चुकनी है, तो इस वजह तो मेरे को मिनट थोड़े ने, ठीक है, 1 मिनट ही है, 1.5 मिनट ही है। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਲ ਹਬੀਬ ਉਹ ਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋ 10-15 ਵਧਣ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘੱਟੋ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਹਮਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ नहीं ਗੱਲ अच्छा ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਰ। अच्छा मैं ਉਹ जो है मैं ना, वो ਹੁਣ जो मेरी तीनों आखिरी गल सुन स्टेटमेंट्स लो हैं ना, हाँ जी, जी इनकी जी, सुन लें आखिरी बात, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आखिरी क्यों मैं, भाई? मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जब वो जी, 3 स्टेटमेंट्स एक साथ लगेंगी ना, उनकी पहली, फिर मिडल वाली और आज लास्ट टाइम की, तो वो फिर ज़्यादा क्लियर बात समझ आ जाएगी। तो ठीक है। मेरे लिए वो जो बहुत लास्ट काबिल टाइम वाली इज़्ज़त है। उनकी स्टेटमेंट है ना, हाँ जी हाँ जी, लास्ट टाइम वाली जो उनकी स्टेटमेंट है ना, उसमें उन्होंने वजाहत की है कि मैंने पहले ये बात खुल के इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपने ये बात बोली थी कि मेरी ये बात ओपन ना कीजिएगा, ठीक है। मैंने ये, मैं उस देर तक ओपन नहीं करना चाहती जब तक बाकी काम ना हो जाए, ਇਸ नहीं, बाकी एक ਗੱਲ ਦਾ काम साथ ਵੀ ਮੈਂ चलें। वो, ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ हाँ, ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ है। नहीं नहीं, यही नहीं, बात करके ही उन्होंने कहा है कि मैं इनके हलफ पास देने को टाइम भी तैयार हूं। नहीं है। जब वो 3 स्टेटमेंट्स एक साथ चलेंगी ना,
तो मैं उसके जवाब में ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि आमिर नज़ीर भाई मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भी पहुँची हैं। उन्होंने इन खातून को गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आगे से ही कहा है कि मैंने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी, लेकिन वो तीनों स्टेटमेंट्स एक साथ चलनी चाहिए। जज़ाक ठीक है बिल्कुल ठीक ठीक है। है ठीक है जी। कोई बात नहीं। जब भी आप चाहें ये वाला मामला, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व जो हैं वो उम्मे साहबा हैं और शार्प शूटर है, तो आप बेशक वो ये वाला मामला यहाँ पे आप डिस्कस कर सकती हैं। बाकी जिस मामले पे आपने मुझे दावत दी थी कि मुझसे बात करें, मैंने वो दावत नहीं दी मामला थी, आपने कहा सिर्फ था और मैं सिर्फ, तैयार हूँ इस पे बात करने के लिए, वो बता दें मुझे। हाँ जी आपने नीचे मैसेज लिखा था तो मैंने कहा ये था कि मैं तैयार हूँ। परसों की ठीक है, बात है, दावत वो तरसों आपकी की तरफ शायद। से। नहीं नहीं, हाँ आपने आपने स्टेटमेंट दावत दी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा हाँ फिर कहाँ मैं करनी है? हाँ बता रहा हूँ ना, सुन लें। जब भी जहाँ भी हमारी ब्रांड लगी होगी आप आ सकती हैं, आप वहाँ पे बात कर सकती हैं, नहीं, मैं आपको वहाँ खुली पे नहीं इजाजत आऊँगी। है। आप लोग मुझे और गलती से भी ठीक आ है, जाऊँ तो ओपन आपको चले गालियाँ आप देते हैं। ओपन आइज या हुसैनी साहब की ब्रॉड पे एंड जो होगा हुसैनी साहब की ब्रांड पे भी कर सकते हैं। वहीं करेंगे। हुसैन साहब की भी ब्रांड पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए असूल ये होगा कि आपके भाई अलीम साहब जो होंगे वो मॉडरेटरशिप नहीं करेंगे, या वो ब्रांड पे मौजूद ना होंगे तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? वो भी मेरे ਕਿਸੇ ਤੋਂ भाई, ਨਹੀਂ, ये भी भाई। ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੀਮ ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ये ਲੀਮ कुछ ਸਾਹਿਬ क्लियर नहीं है वो कि मैंने इनको कहा था कि नहीं मुझे होनी इतना नहीं चाहिए। बात बाकी करनी वो आती बैठे, कोई है। मसला नहीं। ओके, ये सपोर्ट कर जाएंगे ले, तो मैं बताती सपोर्ट हूँ, कर फिर ले ये ना, तो कोई बोलने ही दे मसला रहे हैं। नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह बाद में। हाँ, आप सुनते रहिएगा। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं तैयार हूँ आपसे इस पे बात करने के लिए, तो मैंने कहा था मैं इतना नहीं पढ़ी लिखी कोई कि मैं आपसे डिबेट करूँ, लेकिन मैं करवा लूँगी ताकि मैं सुन सकूँ। किस तो मौजू पर बात करनी? मौजू ये था कि इन्होंने कहा था कि जमात ही खिलाफत ही जमात है। इन्होंने कहा था जमात ये सिर्फ खिलाफत ही मुर्तद जमात है। है? हाँ, इन्होंने कहा था ये अहमदी अपने आप को कहने के अहमदी है नहीं ये, तो इसके ऊपर बड़े स्टेटमेंट बड़ा सख्त दिया था। तो मैंने कहा इस पे बात होनी चाहिए। यानी जो लोग खिलाफत के अंडर नहीं है वो अहमदी नहीं मानते, ये उनको, हाँ जी, इनका ये हमारा दावा वो, है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये दावा इनका दुरुस्त है, इनके खलीफा साहब भी नहीं मानते। हाँ तो ठीक है, बात करनी है ना तो खुल जाएगी, क्योंकि मुझे तो हर कोई फिर मुझे पता चल जाएगा ना एक चीज़ का, बजाय इसके कि बाकी सारे कहें कि नहीं निज़ाम से निकाला है, उससे क्या होता है। ये अपने दावे में हक बजानब हैं। लाहौरियों को ये लिखते थे गैर मुबाइन, उन्होंने कहा भी हम अहमदी हैं, हमें आप गैर मुबाइन क्यों लिखते हैं? इन्होंने तो कहा, बाकी फिर कहना छोड़ दें मुझे। हाँ, इन्होंने जवाब ये दिया कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, इनको घटा कहूँ तो घटाऊँ को क्या कहूँ। इन्होंने कहा हम आपको अहमदी कहें तो अहमदियों को क्या कहें। अगर आपको अहमदी कहें, लाहौरियों को इन्होंने जवाब दिया कि आपको अहमदी कहें तो जो अहमदी उनको हम क्या कहें। आप अगर अहमदी कहलवाना चाहते हैं तो बैत करें खिलाफत में, वरना हम आपको अहमदी नहीं कहेंगे, हम गैर मुबाई कहेंगे। उन्होंने लख वास्ते दिए वला तनाबज़ु बिल अलकाब के। देखो कुरान कहता है किसी को बुरे लकब से याद ना करो, इन्होंने कहा हमने इसी से करना है। तो जो इम्तियाज़ साहब हैं, ये सदर है मेरे ख्याल है अपने पिंड के, तो इन्होंने जो दावा पेश किया है ये दावा सच्चा है, वो दावे में हक बजानब है कि जो बंदा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कौन सी डिबेट करनी है उनसे। मुझे समझनी है एक बात, और अगर वो मुझे एक अच्छे माहौल में बैठकर वो अपना बात क्लियर कर देते हैं, फ़ाइटर की तरह जो है वो बचकाना, जैसे फ़ाइटर की उम्र क्या है मुझे ये नहीं समझ आती कभी कभी। उसकी उम्र है, अभी वो कल परसों बता रहा था अपनी दिमागी ब्रॉड, हाँ दिमागी तौर पर तो अभी वो पैदाइश ही नहीं हुई।
हाँ, यहाँ पे ये लगा कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों। भाई दिमागी तौर पे वो अपनी जमात के बड़ों से भी ज्यादा थिंक टैंक है सियाना है। हाँ जी, वो, थिंक टैंक है। बिल्कुल। आपको इसमें कोई शक है? मैं साबित कर देता हूँ। वो ऐसा आदमी है, और ये जो दीगर है सैफी साहब, ये ऐसे आदमी हैं कि इनकी राय को कबूल करना जमात के बड़ों के लिए वो एक हुज्जत के दर्जे पे है। वो इनकी राय के आगे इख्तलाफ नहीं करते। आप मुझे दिखाएं किसी एक बुजुर्ग की राय, नासिर साहब हो, मौलवी साहब हो, ताहिर हमजा साहब हो, शाद भट्टी साहब हो, कि इन्होंने कोई बात की हो और वो उसके अगेंस्ट गए हो। कोई एक, ऐसा नहीं हो सकता। वो बासिक साहब नीचे बैठे हुए नहीं कर सकते इख्तलाफ। ਯਾਰੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ, ਉਕਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਮੋਡਰੇਟਰਾਂ ਦੀ। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती थी। वालेकुम सलाम। एक मिनट बैठो। ये ना एआई का ज़माना है, तो जो इंसान बोलता है ना, तो आवाज़ बेशक खुश 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 करके बोल रहा हो ना, तो आप उसमें डालते हो और एग्जैक्ट मैचिंग हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच हो गया है। तो अब दोबारा करना बेटा कॉल, फिर मैं आपको अपने नाम से पुकारूंगी। सही है। वो नीचे ही है जो कॉल करता है आपको। वो दीवार पे बैठा होगा ज़रूर, लेकिन अच्छी तरह समझ आ गई है कि जिस तरह से ना ऐसे बोल रहे थे ना, वो एआई से पूरी मैचिंग हो जाती है। अब वो डाला है उसके अंदर, और वो पुलिस उसके ऊपर शुरू हो गई है काम करना। अब करो तो आपने कॉल्स। पुलिस कंप्लेंट कर दिया। ओ यस। ये माफिया है, माफिया है। ये कहते हैं हम जमात है, इमाम मेहंदी की, ये तो माफिया है। वो दूसरी बहन को भी यही हरकतें कर रहे थे ना, पूरी रात कॉल कर रहे, रिश्ता मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये सब कुछ। तो अब ठीक है, समझ आ जाएगी इनको। लेकिन एक फ़नी चीज़ थी कि आज मैंने एक पुलिस वाले को दिखाया फाइटर की वीडियो। सच में वो हंस पड़ा, कहता है ये क्या, ये बच्चे हैं? मैंने कहा मैं पूछूंगी इनकी उम्र क्या है। हद अदब, हद अदब। ये जंगेज साहब। जनाब, मैं पहले हाजिर हुआ हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप सवाल करें, हमारा भी एक सवाल है। वाटर साहब, ये इमाम मेहंदी की जमात है कि माफिया है? जनाब, जो आपका दिल करे समझ लें, आपको कोई मना कर सकता है? आप बादशाह हैं। ये सिस्टर चाहे कह रही हैं कि सिस्टर बता बता रही हैं कि इनको कॉलें करते हैं रात को। तो सिस्टर ਨੂੰ ਤੇ खुश होना चाहिए। अगर आपकी बहन को घर में रात को 1:30 बजे कॉल है, आपकी सिस्टर खुश होती है? आपकी बहन जो है, पता नहीं यार, इस ज़माने को गुजरे हुए को 50 साल हो गए। मोटे भाई, वैसे आप कभी सोचिए, कभी ना आप बिल्कुल ऐसी बर्बाद। घटिया बात कर देते ना, कसम से इंसान लगता ही नहीं है कि आप वाकई में कोई पढ़े लिखे इंसान हैं। बड़ी घटिया बात कर मैं देते तो हैं जनाब कभी। अपना सवाल लेके आया था, ये बंदे ने बीच में ऐसे ही अपना सवाल डाल दिया। मैंने कहा मैं ये आपकी बेटी को या आपकी बीवी को रात को 1:30 बजे कॉल आए तो वो खुश होती है? हम उठाते ही नहीं यार रात को, हम गहरी नींद सोए होते हैं, ख्वाब खरगोश। नहीं, अगर आ जाए कॉल, वाइब्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए, कॉल आ जाए, तो वो खुश होती है? 1:30 बजे किसी की कॉल आई है। अगर हम 9 बजे फ़ोन बंद कर देते हैं, इंटरनेट का बटन उठा देते हैं। हाँ, इनके बाप हॉस्पिटल में नहीं होता होगा ना, इसलिए ये लोग आराम से इंटरनेट बंद करके रात को सुकून की नींद सोते हैं। बहरहाल लेकिन जिनके चंगेज साहब बाप कैसे हॉस्पिटल में होते हैं वो करते हैं। जी चंगेज साहब क्या यार बात आमिर करनी साहब, मेरी है? बात सुने। लड़के लड़कियां अगर बातें नहीं करेंगे तो वाटर साहब एक मिनट रुक जाए वाटर साहब एक मिनट रुक जाए। जी चंगेज साहब। मैंने ये बात करनी है कि नहायत ही कोई बेगैरत इंसान है जो इस तरह की हरकत करता है, उसके अंदर गैरत का बिल्कुल मादा नहीं है। उसका तल्लक वैसे जमात अहमदिया से है। नहीं, वो बरेलवी भी हो सकता है, ये कोई कंफर्म तो नहीं है ना। सकता नहीं, वो जो है ना, उसने अपने निशानात छोड़ दिए भी हो हैं। सकता है, वो अभी भी हो सकता है कोई, उसका अभी कंफर्म नहीं है ना। उसने अपने निशान छोड़ दिए हैं। वो जब पकड़ा जाएगा, आप तो उस्मान को भी कहते थे, हो सकता है भाभी हो सकता है बरेलवी हो। वो जब लितर फिरे हैं तब पता चला ये तो मिर्जाई था। तो वो लड़का, बल्कि वो लड़के हैं कि लड़का है जो कालें करते हैं आपको सिस्टरों को? यार मेरी बात सुने आमिर साहब, इस्लाम में ना कवारी या तलाक याफ्ता रहना जो है ना, वो पसंद नहीं किया गया। तो अब वो आपकी बहन बन गई है तो उसका कोई अच्छा सा रिश्ता करवाएं।
और डबल सवाब कमाएं। एक मुसलमान करेंगे और दूसरी शादी भी हो जाएगी। तो औरत को तो सहारा चाहिए होता है। तो मतलब आप लोग बातें कर छोड़ते हैं, काम कोई नहीं करते। और भी कोई गंद उगलने जो उगलना है। शादी कराना गंद होता है, सुन्नत है जनाब। तुफ है आपकी। और शादी करवाना जो है ये बहुत बड़े सवाब का काम है। अपनी बीवी को लाओ। बंदे अपनी शादी माँ कराओ। की कराएं जाकर, वाटर साहब अपनी माँ की कराओ पहले शादी जाकर, फिर मेरे साथ के बात करना। क्या इंसान हो तुम भाई भाई? मैं तो इसको कह रहा हूँ कि अपनी सवाब माँ की कमाए तो करवाओ, इतना अपनी तो माँ की भाई बनाओ। करवाओ, उसके बाद बात करना। हद होती है। ये लोग तो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे जाहिल हैं। मैं मुंह से गालियाँ सुनेंगे, मैं नीचे जा रही हूँ। इंतहाई गलीज गंदे माफिया, गलीज गंदे लोग, बेगैरत। अपनी माँ की कराओ जाकर। एक दफ़ा समझाया है, 2 दफ़ा समझाया है, जो आता है बकवास शुरू कर देता है। और मिर्जाइयों पागल गैरत हो लोग। ना, मर जाओ जाकर तुम लोग। डूब के मर जाओ बेगैर तो। तुम लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए हो ना, मुझे सारा कुछ पता है। तुम लोग जो है लेकर आते हो किसी को बीच में, आई एम गोइंग। तौबा। तुम लोग जो है लेकर आते हो किसी को बीच में, आई एम गोइंग। ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। आमिर भाई ये सारे ठूए ने, जनाना हाथ लायो कोई डंग मरदा। जी जी जी, सब ठुए ने। तुम्हें मैं सुन्नत बता रहा हूँ, नेकी का काम बता रहा हूँ। यार मेरी बता रहा सुन्नत हूँ, पूरी बता कर, बेगैरता। मेरी बेटी दे रिश्ते दे। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ। ਬੇਗੈਰਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। और बेशरम तुम गंदे लानती वाटर पैदा हो आ गया तू। कुत्ते वाली करवा के वहां से मेरे से भाग के इधर आ गया तू। और लानती किसने आदमी लामा बना दिया है। नहीं लईन आदमी, वहां तो तुम कह रहे थे मुझे उर्दू नहीं आती। बेगैरत और भाई मुनाफिक, मुझे उर्दू बोलनी इधर तो तू आती है। बकबक कर रहा है, आके इधर सुन्नतें बता रहा है। अच्छा, तुमने कितने डॉलर लिए मुसलमान होने के पहले, मुझे ये बताओ। तू Ex गलीज यानी? आदमी। डॉलर तू किन्ने डॉलर लेने ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ आमिर ਨਹੀਂ हक और ਵਿਆਹ तुम ਦੇ ਫਿਰ ਮਲਕ कितने में ਇਮਰਾਨ बिके ਨਾਲ हो? ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਫਿਰ कितने ਕਿੰਨੇ में डॉलर बिके हो? ले? आमिर हक और तुम और एक लानती शेख। किरदार, बेशर्म अकबर गलीज चौधरी ना। कितने डॉलर तुम्हारा पकड़े ने? तुम्हारी शक्ल अच्छी ना तुम्हारा किरदार अच्छा। दो अच्छा बड़े यार, आदमी अगर एक तुम कह रहे फ्रॉड से छितर खा के अच्छा आ रहे हो। डॉलर ये में वाटर कुछ करो। एक कुत्ते की 15 तरह मुंह दिनों खा के यहाँ पे आ बेटी, गए। 15 दिनों से बेटी